सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए आज सवाल हम बनाते हैं TRA1। क्वेश्चन का ये है, सॉल्यूशन है जो आपका टेस्ट हो चुका है उसका सॉल्यूशन है। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, जितने भी स्टूडेंट टेस्ट देते हैं सवाल का सॉल्यूशन हो, वीडियो हो तो उसको अच्छे से ज़रूर देखना है, क्योंकि आप नहीं देखेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। सवाल को देखिएगा, समझिएगा, तब आप कुछ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। तो चलते हैं, सॉल्यूशन हम करते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। TRA1 TRA1 का है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 1 से हम चलते हैं। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर हम दे देते हैं, इसको भी देखिएगा आप। सवाल क्या, ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 1 ध्यान से देखिए, सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल नंबर 1 कहता है पिता और उसके बेटे की वर्तमान आयु का योगफल 65 वर्ष है। एक बार हम सवाल आपको दिखा देते हैं, उसका फिर बनाएंगे तो आपके स्क्रीन पर से हटा देंगे इसको। सवाल कहता है पिता और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का योगफल 65 वर्ष है। पिता और बेटा, तो पिता और बेटा है तो पिता और बेटा लिख दिए। आयु का योगफल 65 साल इक्वल टू 65 ईयर है, कोई दिक्कत से नहीं है। फिर उसके बाद कहता है यहाँ पर 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 7:2 था। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात मतलब पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है 7:2 था, 7:2 लीजिए 10 साल पहले। अब आप कुछ नहीं करना है, सवाल यहाँ पर कहता है तो बताइए कि 10 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। 10 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या है, स्क्रीन पर से हम सवाल को हटा देते हैं, इसको समझिए। 10 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या है, इसको बनाना है। इसको कुछ करना नहीं है, ध्यान से आप देखिए क्या आपको करना कुछ नहीं है। टोटल है 10 साल के बाद, 10 साल पहले ये अनुपात है, ये योगफल दिया है, ये वर्तमान में दिया है। वर्तमान में दिया है तो टोटल योगफल हमको ये वर्तमान में दिया है, 10 साल पहले दिया था। 10 साल पहले इसको ले जाना पड़ेगा। दोनों का जोड़ 65 साल है। सोचिए 2 आदमी का योगफल 65 ईयर है, तो हमको 10 साल पहले ले जाना था। पहले के लिए एक आदमी के लिए 10 घटेगा, 2 आदमी के लिए 20 घटेगा, तो 65 में 20 घटाएंगे तो आपका होगा कितना, 45 होगा। तो 45 योगफल हो जाएगा 10 साल पहले, 45 योगफल हो गया। दोनों की योगफल कितना है, 9। तो 9 कलम का दाम 45 रुपया, 1 कलम का दाम 5 रुपया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब उसके बाद करना कुछ नहीं है, तो पिताजी 7 है, 7 × 5 = 35 हो गया, और पुत्र 2 है, 5 × 2 = 10 हो गया। लेकिन ये 10 साल पहले आए, वर्तमान बनाने के लिए 10 जोड़ेंगे, वर्तमान बनाने के लिए इसमें भी 10 जोड़ेंगे। लेकिन हमको पूछा जा रहा है कि 10 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। 10 साल के बाद आपको बताना है, तो 10 साल के बाद बताना है, 10 और जोड़ना पड़ेगा, तो 10 इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। अनुपात बता दिए, इसको हल करेंगे। 35 × 10 = 45, 10 = 55, ये 55 हो गया। अब ये 30 हो जाएगा, 55:30 हो गया। अब इसको कटा सकते हैं, तो कटा लिए, 6 बार में ये कटेगा, 6 × 5 = 30, और ये 11, तो 11:6 आपका आंसर होगा। यही उत्तर हो जाएगा 11:6। समझ में आ गया होगा। देखिए वीडियो को आप आराम से 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होगा। आपको करना कुछ नहीं है कि एक बार वीडियो देखिए, एक बार फिर बनाइए, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर भी हम सवाल दे दिए हैं, और सारे स्टूडेंट इसको रिपीट कीजिए। हम आपके 50 सवाल में हम 5 ही टाइप के सवाल आपके एग्ज़ाम में देंगे, और 5 ही टाइप के देंगे। एक टाइप में 10 सवाल रहेगा। अगर 2 सवाल हम बताएंगे तो 8 सवाल आपको बनाना पड़ेगा। टाइप एक तरह का रहेगा, एक तरह के टाइप में हम 2 सवाल बताएंगे, 8 सवाल खुद बनाइए, तब डेवलप होगा। हम मेरे से बनाने से सब सवाल आपका डेवलप नहीं हो सकता है। तो कुछ नहीं करना, ध्यान देना। पिता और बेटा है 65 है। अब दोनों का अनुपात 10 साल पहले, तो 10 साल पहले लीजिए आप सोचिए आपका आयु और आपके पिता की आयु का योगफल 65 ईयर है। 10 साल पहले बुला रहा है, तो 10 साल पहले मतलब पीछे चलना है, तो 10 घटेगा आपके लिए, 10 घटेगा आपके पिता के लिए। तो 20 घट गया, तो 20 घटा तो 45 हो गया, तो दोनों की योग 9 आया, तो 9 में 45 हो गया, 1 में 5 हो जाएगा, तो 7 में 35 हो गया, तो 2 में 10 हो गया। हमको पूछा 10 साल के बाद उनका अनुपात क्या होगा। 10 साल के बाद हमको चलना है, तो बाद चलने के लिए पहले वर्तमान बनाएंगे नहीं, ये तो 10 साल पहले वर्तमान बनाने के लिए 10 जोड़े, वर्तमान बनाने के लिए 10 जोड़े, 10 साल के बाद 10 जोड़ दिए, 10 साल के बाद 10 जोड़ दिए, आंसर हो गया, ये उत्तर होगा। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम स्क्रीन पर आपको दे देते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल ये रहा। सवाल कहता है ए तथा बी की आयु का अनुपात 6:5 है। ध्यान दिए, ए तथा बी की आयु का अनुपात 6:5। सवाल हम बनाते हैं, ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। 6:5 हमने लिख दिया, कुछ नहीं बोला तो ये वर्तमान हो गया, ये वर्तमान में 6:5 हो गया। अब उसके बाद कहता है तथा उनकी आयु का योग 44 है। आयु का योगफल 44 है। सवाल बोला तथा उनकी आयु का योगफल 44 है, कुछ नहीं बोला, ये भी वर्तमान है।
वर्तमान है, दोनों वर्तमान वर्तमान मिल गया तो कुछ करना नहीं है। टोटल 6 5 11, 11 कलम का दाम 44, 11 कलम का दाम 44, तो 1 कलम का दाम 4 होगा। 1 कलम का दाम 4 हो गया। अब उसके बाद 1 कलम का दाम 4 होने पर आपको पूछा जा रहा है तो 8 साल के पश्चात, मतलब 8 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो कुछ करना नहीं है। 1 कलम का दाम 4 हो गया तो 6 कलम का दाम कितना होगा, 24। वर्तमान में 24, 5 चौक 20। 8 साल के बाद 8 जोड़िए, इसमें भी 8 जोड़ेंगे। अनुपात क्या होगा, अनुपात हो गया ये 24 8 32 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। बस इसको कटा लीजिए, 7 से कटाएंगे, 7 चौक 28, और 7 से नहीं कटे, सॉरी। अब यहाँ 4 से कटा सकते हैं, 4 8 है 32, 8 अनुपात 7, यही उत्तर होगा, यही आंसर 8 अनुपात 7 आपका आंसर होगा, ये उत्तर समझ में आ गया। आप मेहनत के, जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं देते वो भी वीडियो देखिए, वो भी समझिए, लेकिन टेस्ट दीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग कितना मजबूत हो गया, और जीके जीएस भी आपको याद हो गया। कम से कम 100 सवाल रोज मिलेगा, तो 100 सवाल तो कुछ कर सकते हैं ना, बना सकते हैं। चलिए ये टाइप का सवाल अब आपसे बन जाएगा। अगले सवाल हम चलते हैं, अगला सवाल हम दिखाते हैं आपको क्या है। देखिए ये टाइप का सवाल बार बार रिपीट कर रहा था, उसको छोड़ के अगला हम 5 नंबर पर आ गए। ये टाइप का जितने भी सवाल आपके टेस्ट में उसको बनाइए, फिर अगला सवाल को हम दिखाते हैं। अगला सवाल क्या है, कौन सा टाइप है, ध्यान दिए। सवाल यहाँ पर कहता है, सवाल यहाँ 5 नंबर का आता है, मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 2:3 है। मोहन और सोहन, सवाल नंबर 5 यहाँ कहता है मोहन और सोहन की आयु का अनुपात, मोहन लिख दिया है और सोहन लिख दिया। आयु का अनुपात यहाँ पर बोल रहा है 2:3 है, 2:3 लिख दिया, कुछ नहीं कहा कि यह वर्तमान एज है, वर्तमान लिख दिया। उसके बाद कहा था 12 साल के बाद, 12 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 11:15 होगा, 11:15 होगा 12 साल के बाद। तो हमको पूछा जा रहा है सोहन की वर्तमान उम्र क्या है। तो सोहन की वर्तमान उम्र क्या है ये बताना, और कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर करना क्या है, 2:3 है, 11:15 है, 11:15 है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि दोनों में कुछ नहीं कर, बहुत आसान चीज़ है। आपके स्क्रीन पर से सवाल हम हटा देते हैं, ध्यान से देखिए, हम आपको समझा रहे हैं। करना कुछ नहीं है, यहाँ सेटिंग करना है आपको, सेटिंग कीजिए आप। सबसे पहले यहाँ देखिए ये दोनों का अंतर कितना है, 1, ये दोनों का अंतर कितना है, 4। यहाँ पर 1 अंतर है, यहाँ पर 4 अंतर है, तो इसको भी 4 करना पड़ेगा। बस 4 कर लीजिए, आपका आंसर हो। 4 करने के लिए कितने से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, पूरे में 4 से गुना करिए। ये 8 हो गया, ये हो जाएगा कितना, 12 हो गया। तो ये ऊपर वाला खत्म हो गया, ऊपर वाला ये पार्ट खत्म। अब ये दोनों देखिए, 8 से 11 हुआ, कितना वृद्धि हो गया, 3। 12 से 15 हो गया, कितने की वृद्धि होगा, 3। तो 3 कलम का दाम इधर जो लिखा है उसको ले लीजिए, 3 कलम का दाम 12, 1 कलम का दाम 4, बस, और कुछ नहीं करना। तो हमको पूछा जा रहा है कि सोहन की उम्र क्या है। तो सोहन यहाँ पर, सोहन की उम्र, ये वर्तमान उम्र 12 है, इसको छोड़ देना, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 12 कलम का दाम आप निकालिए, 4 गुना 12 करेंगे, ये 48 होगा, 48,000 होगा, यही 48 वर्ष हो गया, यही आंसर हो। समझ में आ गया, और कुछ नहीं करना है, यही आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल हम बना रहे हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है, ध्यान से देखिए। सवाल उसी तरह से, सवाल इस नंबर 6 है। 6 को देखिए, जो एक एक टाइप का रहता है उसको हम हटाते हुए चलते, एक टाइप का 1 या 2 सवाल बताएंगे, उसका फिर आपको बनाना। सवाल नंबर 6 कहता है, 6 नंबर सवाल कहता है ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है, 3:5 लिख दिया, कुछ नहीं बोला, ये प्रेजेंट हो गया, वर्तमान हो गया। अब उसके बाद कहता है 6 साल के बाद, 6 साल के बाद, तो 6 साल बाद हमने दे दिया, 6 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। तो हमको पूछा जा रहा है ए की वर्तमान उम्र क्या है, ए की वर्तमान उम्र क्या है, इसको बताना। स्क्रीन पर से सवाल को हम हटा देते, ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर कहता है ए की वर्तमान, कुछ नहीं करना, यहाँ देख लीजिए कितने बढ़ रहा है, यहाँ पर वृद्धि हो रहा है 1 का, यहाँ वृद्धि हो रहा है 2 का, गड़बड़ है ये, इसका सेटिंग करना पड़ेगा। कितने का अंतर है, 2 का, कितने का अंतर है, 1 का। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 पुराना पड़ेगा, 2 पुराने के लिए 2 से गुना कीजिए, ये 4 होगा, 2 दूना 4। अब यहाँ 3 दूना 6, अब ये खत्म हो गया, ये पार्ट को आप खत्म कर लीजिए, खत्म हो गया। अब उसके बाद देखिए 3 से 4 हो गया, 1 की वृद्धि, 5 से 6 हो गया, 1 की वृद्धि। तो 1 कलम का दाम जो लिखा है उधर ले लीजिए, 1 कलम का दाम छोड़ दिया, ठीक है। तो आंसर पूछा जा रहा है हमको, तो बताइए कि ए की वर्तमान उम्र क्या है। ए की उम्र, ए की वर्तमान उम्र ये है, तो 3 कलम का दाम कितना होगा, 6 18, बस ये 18 ईयर होगा, आंसर हो। इतना ही काम करना, आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए किनको समझ में नहीं आएगा, बस आप अच्छे से देखिए, बढ़िया से देखिए, 2-3 बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर होगा 18 ईयर। अगले सवाल की ओर देखते हैं, अगला सवाल कौन सा है उसको हम देखते हैं, उसको लाते हैं।
यह 7 नंबर है। 7 नंबर सवाल पर चलते हैं। 7 नंबर सवाल को देखिए, 7 नंबर देखिए। 7 नंबर सवाल यहां पर कहता है, 7 नंबर सवाल बोला जा रहा है, अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4। अजय और विजय की आयु का अनुपात है यहां पर 3:4, तो 3:4 हमने दे दिया, कुछ नहीं बोला तो ये वर्तमान हो गया। अब उसके बाद बोला जा रहा है 5 साल के बाद यह अनुपात 4:5 होगा। 5 साल बाद, 5 साल के बाद का अनुपात यहाँ बोला जा रहा है 4:5। 4:5 हमने दे दिया। सब तो सवाल देख लिए, जिनके पास सवाल नहीं है तो सवाल एक बार लिख लीजिएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सवाल समझ में आपको आ जाएगा। ये सवाल है। तो अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर बोलिए कि विजय की उम्र क्या है। कुछ नहीं करना, कितने की वृद्धि, एक, कितने की वृद्धि, एक। ये ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक कलम का दाम 5। तो हमको पूछा जा रहा है कि विजय की उम्र क्या है। विजय के सामने ये 4 है, तो 4 कलम का दाम कितना होगा, 5 और 20। बस आंसर होगा 20 ईयर। ये उत्तर हो जाएगा 20 ईयर, और कुछ करना नहीं, 20 ईयर हो गया। समझ में आ चुका है, 20 ईयर आपका आंसर हो गया, यही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, इस टाइप का सवाल हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे और आप आराम से बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल ये औसत का आ गया। औसत का आ गया, तो औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, और कुछ नहीं करना। योग बटा संख्या को हम बोलते हैं औसत। तो सवाल यहाँ पर बोलता है, सवाल नंबर यहाँ पर 11 है। 11 में सवाल देखिए। 11 में सवाल कहता है 5, 8, 13, 12, 16 का औसत क्या होगा। औसत बराबर योग बटा संख्या, मतलब सबको जोड़िए। 5, 8, 13, 12, 16 कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से डिवाइड, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड करिए, आप सब बताएंगे ये क्या उत्तर आ रहा है। आंसर हो गया। औसत यही होता है, औसत बराबर योग बटा संख्या, आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या आता है, सवाल में 14 पर आते हैं। सारे सवाल को हम नहीं बनाएंगे, हम जो है जो टाइप है वो टाइप आपको सिखा देंगे। आपको मेहनत करनी है, हमको तो रास्ता दिखाना है ना। आप रास्ता देखिए और मेहनत खुद कीजिए और खुद चलिए उस पर, तब आप कुछ कर पाइएगा, अन्यथा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर यहाँ कहता है 14 को देखते हैं। 14 नंबर सवाल कहता है यदि 11, 12, 13, 14 और x का औसत 13 है, इनका औसत 13 है। औसत 13, औसत बराबर हम जानते हैं 11 योग बटा संख्या, 11 + 12 + 13 + 14 + x संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू 13। बस हल करेंगे 11, 12, 13, 14, इसको हल करना है। तो हल 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10, 10 के शून्य बाकी है, 2, 3, 4, 5, 50 हो गया, प्लस x बराबर 65। तो x बराबर क्या होगा, 15। बस ये उत्तर हो गया 15। 50 इधर से घट जाएगा, आंसर हो गया 15। ये उत्तर हो गया 15, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर 15 होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल देखिए, ये आपका जो है लगातार नीचे कर लेते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, नीचे कर लेते हैं। पहले 2 सवाल को हम लेते हैं, उसके फिर आपका आगे लेते जाएंगे धीरे धीरे। सवाल में 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल कहता है 80 प्रथम 80 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। 80 प्राकृतिक संख्या का औसत हमको बताना। तो कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। 80 प्राकृतिक संख्या हो या 100 हो या 200 या 500, कोई भी प्राकृतिक संख्या है, औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, यह सूत्र तो अभी हम लिखे थे, योग बटा संख्या। और दूसरा एक सूत्र होता है औसत बराबर होता है पहली जोड़ अंतिम बटा 2, पहली जोड़ अंतिम बटा 2, यह सूत्र होता है। तो पहली मतलब एक हो गया, और अंतिम 80 तक बोला, अंतिम 80 बटा 2। यह सूत्र बहुत इजी होता है, इसलिए पहली जोड़ अंतिम बटा 2 करेंगे। इसको हल करेंगे 81 बटा 2, तो 81 बटा 2 40.5 हो जाएगा, 40.5 रिजल्ट होगा, बस और कुछ नहीं करना। लेकिन इस तरह से हम नहीं बनाएंगे, इसको और आसान बना देंगे। पहली जोड़ अंतिम बटा 2, ये 40.5 कैसे आए, देखिए 80 का आधा 40 होता है, 1 का आधा 0.5 होता है, तो 40.5 तुरंत लिख देंगे। तो हमको करना क्या, सुनिए, हमको करना क्या है, 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा। तो पहली 1, अंतिमा 100, तो 100 का आधा 50, 50.5 आंसर हो जाएगा। 200 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, 100.5 हो जाए, आधा करके 0.5 डाल दिया, आंसर हो गया। 500 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, 250.5 होगा। और 1000 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, 500.5 हो जाएगा। कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है,
बोलेगा कुत्ता तक के सभी प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, आधा कुत्ता 0.5, बस और कुछ नहीं किया, आधा कीजिए 0.5 डाल दिया, आंसर हो गया। बोलेगा यहाँ कुछ भी कह दे, गधा तक के प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, आधा गधा 0.5, समझ में आ गया, आधा कीजिए 0.5 डालिए, आंसर होगा। उसी तरह 16 पर आइए, 16 नंबर सवाल कहता है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, 25.5, आंसर हो गया, आधा करके 0.5 डाल दिया, आंसर हो गया। अगला 17 नंबर का आता है 100 धन पूर्णांक का औसत क्या होगा, 50.5, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। उसका 18 का आता है निम्नलिखित का औसत ज्ञात कीजिए, योगफल बटा संख्या हो जाएगा 19, आपको दिखाते जाते हैं, अगला ऊपर करके 18 हो गया, फिर आगे यहाँ पर बोला जा रहा है 18, 19, अगला हम ले लेते हैं, इसमें दिख नहीं रहा है, अगला हम सवाल को लेते हैं, देखिए 19 नंबर सवाल, 19 नंबर सवाल का आता है 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा, 50.5, आधा करके 0.5 डालिए, हो गया आंसर, आधा करके 0.5 डाल दिएगा, आंसर हो जाएगा 19 नंबर। 20 नंबर सवाल का आता है प्रथम 10 सम संख्या का औसत क्या है, इसको समझिए आप, सम संख्या का औसत क्या होगा, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 20 पर हम आते हैं, 20 को समझिए, सम संख्या और विषम संख्या। सवाल नंबर 20, सवाल यहाँ कहता है कि 10 तक के सभी सम संख्या का औसत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, औसत बराबर आपको पता है कि पहली जोड़ अंतिम बटा 2, पहली जोड़ अंतिम बटा 2, ये सूत्र होता है। सम संख्या मतलब पहली सम 2 होगी और अंतिम 10 तक बोला तो 10 ले लेंगे, बटा 2 होगा, मतलब 6, ये 6 रिजल्ट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत से नहीं है। अभी हम सवाल को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, सवाल इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर 6 आ गया, लेकिन हम बनाएंगे कैसे इसको इजी वे में। सम संख्या 10 तक में कितना है, 1 2 3 4 5 है, n की मान 5 हो गया। सम संख्या का औसत एक हथियार देते हैं, सम संख्या का औसत बराबर होता है n + 1 होता है। n मतलब जितना संख्या 5 को है तो 5 लिख दिए, 5 + 1 6। देखिए ये आसान से 6 निकल गया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, n का मान निकालने के लिए 10 तक में 5 को सम होता है, 50 तक में 25 को सम होता है, आधा सम आधा भी सम होता है, 100 तक में 50 को सम 50 को भी सम होगा, और 500 तक में 250 सम और 250 भी सम होगा। सूत्र कहता है n + 1 होता है, n + 1 होता है, तो 10 में 5 को सम, 5 + 1 6 हो गया। ऐसे बनाना है, पहली जोड़ अंतिम बटा 2, आंसर हो गया। इसी तरह बनाना है, आपका आंसर होगा। उसी तरह बोलता है 21 नंबर 100 से कम, अच्छा विषम संख्या आ गया, ये सम संख्या समझ में आ गया। जैसे हमको कहेगा कि 100 तक के सभी सम संख्या का औसत क्या होगा, तो 51 हो जाएगा। 100 तक में 50 को सम होता है, 50 + 1 51 हो जाएगा। 200 तक के सभी सम संख्या का औसत क्या होगा, 101 हो जाएगा। 200 तक में 100 सम संख्या होता है, 100 + 1 101 हो जाएगा। 500 तक के सभी सम संख्या का औसत होगा, 251 हो जाएगा। आधा करके एक जोड़ लीजिए, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम विषम संख्या को और बढ़ते हैं। विषम संख्या यहाँ पर आ गया, विषम संख्या आते हैं। सवाल का आता है 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। आइए 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। सवाल नंबर 21 पर हम आते हैं। 21 को देखिए, 21 नंबर 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत। तो 100 से कम पहली विषम संख्या 1 होती है, 100 से कम 99 होता है। पहली जोड़ अंतिम बटा 2 अभी सूत्र लिखे हैं, = 50 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूत्र पर चलेंगे, विषम संख्या का औसत। विषम संख्या का औसत होता है सिर्फ n, ओनली फॉर n। 100 तक में 50 को सम और 50 को विषम होता है, तो विषम संख्या का औसत n होता है। 100 तक में कितना विषम संख्या होगा, 50 विषम संख्या होगा, तो सिर्फ 50 से लिख दिए, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो गया। जैसे बोले 500 तक के विषम संख्या का औसत क्या होगा, 250, आधा करके छोड़ दो, आंसर हो गया। 2000 तक के सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा, 1000 हो गया। 5000 तक के सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा, 2500 हो जाएगा। सिर्फ आधा करके छोड़ दिया, आंसर हो जाएगा। और विशेष हम क्लास में इसको रगड़ देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम क्लास कर रहे हैं। समझ में आ गया। चलिए अगले बढ़िए। सवाल का आता है 22 नंबर 50 तक के सभी सम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। n + 1 होता है, 50 तक में 25 को सम संख्या होता है, 25 + 1 26, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर यहाँ आगे देख लेते हैं, आगे क्या लगा हुआ है। अगला देखिए सवाल नंबर 23 नंबर सवाल का था 3 के 5 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के 5 गुणज का औसत क्या होगा, ध्यान देंगे। 3 के 5 गुणज का औसत क्या होगा।
औसत सवाल 23 से नंबर का आता है 3 के 5 गुणज, तो औसत बराबर वही हथियार, पहली जोड़ अंतिम बटा 2, यही चलेगा, पहली जोड़ अंतिम बटा 2। 3 के 5 गुणज, 3 गुना 1 पहली मतलब 1, 5 गुणज 3 गुना 5 बटा 2, हल करेंगे 15 3 18 बटा 2, 9 आंसर हो गया। 7 के 3 गुणज, 7 गुना 1 प्लस 7 गुना 3, 10 के 20 गुणज, 10 गुना 1 प्लस 10 गुना 20, कुत्ता के 8 गुणज, कुत्ता गुना 1 प्लस कुत्ता गुना 8, बस हो गया बटा 2, आंसर हो गया। इतना ही काम करना, आंसर हो गया। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 25 को समझिए। अच्छा 24 भी है। 24 नंबर सवाल का आता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। ध्यान दिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत मतलब सवाल नंबर 24, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 10 स्क्वायर का औसत क्या होगा। पहले योगफल की बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या के योगफल का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 बटा 6, ये होता है। n का मान ये 10 होगा, ये योगफल आ गया, लेकिन हमको औसत चलना है। औसत के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक n को हटा लीजिए, इसको हटा दीजिए, औसत बन जाता है n+1 इंटू 2n+1 बटा 6, ये होगा। ठीक है, तो सवाल कहता है 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। n का मान 10 डालिए, तो n का मान यहाँ 10 डालेंगे, 10 + 1 11, 10 दूना 20, 1 21 बटा 6। आप हल करके बताएंगे रिजल्ट क्या होता है, आंसर क्या होता है। समझ में आ गया, बस इसको हल कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल कहता है 25a + 25b = 115, तो a तथा b का औसत क्या होगा। सवाल को आप 2-3 बार देखिए, नहीं भी समझ में आ रहा है कुछ तो समझ में आएगा, सिर्फ सुन लीजिए, आप वीडियो को सुन लीजिए, बहुत काम देगा। और यही सब एग्ज़ाम में रहता है, आप मेहनत कीजिएगा तो आप सफल होइएगा, अन्यथा यहीं रह जाएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोलता है 25 नंबर, 25a + 25b = 115, तो a तथा b का औसत क्या होगा। तो a तथा b का औसत क्या होगा। औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, मतलब a + b बटा 2, ये चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ चाहिए तो आप सोचिए, तो a + b बटा 2 का मान चाहिए हमको। तो यहाँ पर आप a + b = 25 कॉमन ले लेंगे तो 115 बटा 25 हो जाएगा। क्या 25 कॉमन लेके उधर भेज सकते हैं। तो हमको इसका मान चाहिए, औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। a + b का मान 115, ये 25 आ गया, और बटा 2, यहाँ पर 2 है तो 2 हो गया। इसको लिखेंगे 115 बटा 50। अगर 100 हम पूरा लेते हैं नीचे तो सॉल्यूशन आसान हो जाता है। या आप इसको 23 बार में काट दीजिए, 23 बार में काट दीजिए, हटा दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 115, ऐसे लिख सकते हैं। इसको 23 बार में काटिएगा 2.3, ये आंसर होगा, पॉइंट बैठ जाएगा, 2.3 आंसर होगा। 2.3 आपका उत्तर होगा, यही आंसर हो गया। देखिए अगला सवाल ये डायरेक्शन का सवाल है। डायरेक्शन में कुछ सीखना पड़ेगा आपको, तब फिर मजा आएगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा। डायरेक्शन में आपको पहले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की जानकारी होनी चाहिए। इस तरफ वाले को ये मिड पॉइंट होता है, ये मूल बिंदु बोला जाता है। इस तरफ दाहिना हाथ जिधर होगा उसको पूर्व बोला जाता है, और पूर्व हो गया तो ये पश्चिम होगा ही। ओ से ऊपर, ओ से उत्तर, ऊपर वाला को उत्तर, नीचे वाला को दक्षिण, ये 4 दिशा को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और विशेष हम क्लास में करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरफ दाहिना हाथ है पूरब, दाहिना का अपोजिट पश्चिम, और सॉरी दाहिना ये पूरब का अपोजिट पश्चिम, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, नीचे दक्षिण होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिधर हाथ सीधा घूमेगा उसको दाहिना, जिधर हाथ बायां टेढ़ा घूमेगा उसको बायां, और कुछ नहीं करना। हम सवाल बनाते हैं, ध्यान दीजिए, सवाल को देखिए, आपको समझ में पूरी तरह आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऐसा नहीं समझिएगा कि हम नहीं समझ रहे, समझ में आएगा। सवाल कहता है यहाँ पर सवाल नंबर है 26। सवाल कहता है कि रवि 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला। एक पॉइंट खींच लिए, पॉइंट ये खींचना मतलब ये पॉइंट आ गया, सबको नजर आ गया। 5 किलोमीटर पूरब इधर होता है, इधर हम चल गए 5 किलोमीटर, क्लियर है। उसके बाद कहता है इसके बाद हुआ दाईं और मुड़ा, दाईं और, जिधर घड़ी चलेगा, ये घड़ी का काटा, जिधर घड़ी चलेगा उसको दाहिना बोलते हैं। घड़ी नीचे की ओर चलेगा, नीचे हम चल दिए, और उधर दाहिना हो गया। 8 किलोमीटर जाता है, दाईं और मुड़कर 8 किलोमीटर चल दिए, क्लियर है। उसके बाद कहता है इसके बाद हुआ बाईं और मुड़ा और 5 किलोमीटर गया बाईं ओर, तो बाईं और घड़ी ये बन गया। तो घड़ी का यहाँ जहाँ बीच में तीनों कांटा लगा रहे होते, बीच में हो गया, तो बाईं ओर। तो बाईं ओर आपका किधर, इधर घड़ी चलेगा, इधर घड़ी चलेगा क्या, इधर घड़ी कभी नहीं चलेगा।
तो बाईं तरफ इधर होगा, इधर हमने चल दिया और कहता है कितना किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर हमने चला, 5 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद सवाल को हम ऊपर कर लेते हैं, ऊपर करने के बाद आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सवाल कहता है कि वह सवाल कहता है फिर उसके बाद बाईं और मुड़ा और 8 किलोमीटर गया, बाईं और मुड़ा और 8 किलोमीटर गया, तो बताइए कि अभी वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। और बाईं और मुड़ा और 8 किलोमीटर गया, ध्यान दीजिए बाईं ओर, तो बायां किधर होगा, तो बायां घड़ी का काटा तो घड़ी चलेगा नीचे, ऊपर नहीं चलेगा, ऊपर चल दिया, 8 किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर इतना बड़ा तो यहाँ सामने आ गया। तब कहता वो कितनी दूर पर, यहाँ से यहाँ 5 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ कितना है 5, तो 5 5 कितना हो गया, मूल बिंदु मतलब जहाँ चले थे 10 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। और इस तरफ है, इस तरफ का नाम क्या होता है, पूर्व हो जाएगा, 10 किलोमीटर पूर्व, यह उत्तर हो गया 10 किलोमीटर। बस इतना ही आसान सवाल है, इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना, आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, अगला सवाल आपको दिखाते हैं। आप 1-2 बार आगे पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल ये लीजिए, सवाल ये, सवाल देखिए आप कैसे बनाते हैं, इसको ध्यान दिए। सवाल यहाँ पर कहता है, सवाल बोला जा रहा है यहाँ पर, राज अपने कितना नंबर सवाल है, 8 नंबर सवाल है। बी के घर पहुँचने के लिए ए 100 मीटर दक्षिण की ओर चला, बी के घर पहुँचने के लिए ए 100 मीटर दक्षिण की ओर चला। तो यहाँ पर हम आते हैं 100 मीटर दक्षिण की ओर, सवाल इधर और ले लेते थोड़ा सा, 100 मीटर, तो 100 मीटर दक्षिण की ओर चला, तो यहाँ से हम ले लेते 100 मीटर दक्षिण की ओर, कोई दक्षिण नीचे होता नीचे हम ले लीजिए, 100 मीटर दक्षिण की ओर चला। और फिर 100 मीटर पूरब तो उस तरफ होता है, पूरब 100 मीटर पूरब, ठीक है, 100 मीटर पूरब की ओर चल दिया। उसके बाद कहा था वहाँ से वे दोनों बाजार जाते हैं, मतलब ए यहाँ घर था, बी यहाँ पहुँच गया, और ए बी के घर पहुँच गया, और यहाँ से वे दोनों बाजार जाते हैं, बाजार जाता है यहाँ से दोनों। अब कहता है बाजार जाने के लिए वो उत्तर पूर्व की ओर चलता, उत्तर पूर्व 2 नाम बोला, तो 2 नाम देखिए, उत्तर इसको कहते हैं, पूर्व इसको कहते हैं, उत्तर इसको कहेंगे, पूर्व इसको कहेंगे, ये लाइन पर हो जाएगा, उत्तर पूर्व की ओर चला, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर चला। उसके बाद कहता यदि बाजार ए के घर के पूरब में, ए यहाँ पर ए के घर के पूरब, ए के घर के पूरब इस तरफ, मतलब यहाँ पर बाजार है, ए के घर के पूरब है और ए बी के घर के, यहाँ बी के घर के उत्तर पूरब है, तो बाजार यहाँ पर है। तब कहता है तब बता दीजिए कि ये बाजार उसके घर से, ए के घर से कितनी दूरी पर। कुछ नहीं करना, हम सवाल को हम हटाते हैं, स्क्रीन पर से ध्यान दिए, सवाल को हटा दिए। अब उसके बाद देखिएगा, तो कहता है ए के घर से कितनी दूरी पर, अगर इसको हम मिला देते हैं, देखिए इसको मिला देते हैं, तो ये दोनों त्रिभुज को देखिए, सर्वांशम है ना, एक ही तरह है ना, भुजा तो बराबर है, तो भुजा बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक 100, तो ये 100 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 100, तो ये भी आधार है, ये भी आधार हो जाए 100, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 200 मीटर, 200 मीटर की दूरी पर हो जाएगी, ये आंसर होगा। समझ में आ गया, 200 मीटर की दूरी होगा, ये रिजल्ट होगा, यही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल को दिखाते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल आपका यहाँ पर है, ध्यान दीजिए, सवाल यहाँ पर आ गया, सवाल यहाँ पर कहता है, सवाल नंबर 29 को हम देखते हैं, 29 पर आते हैं। 29 नंबर सवाल कहता है, 29 नंबर सवाल कहता है किसी बिंदु P से समीर दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है, दक्षिण, तो दक्षिण नीचे की ओर होता है, कोई बिंदु यहाँ पर हो गया, यह बिंदु मतलब वही बिंदु जो आपको दिख रहा है, दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे चलना आरंभ करता है, और वह 40 मीटर चलता है, 40 यहाँ पर हो गया। अब वह अपने बाईं और मुड़ा, तो बाईं और, यह घड़ी के काटा तो घड़ी तो इधर चलेगा, इधर दाहिना होगा तो इधर बायां, अपनी बाईं और मुड़ गया, और Q बिंदु पर पहुंच गया, यहाँ P था, यहाँ पर Q बिंदु पर पहुंच गया, P जो है Q बिंदु पर पहुंच गया, और उसके बाद Q बाईं और 40, और वह अपने बाईं और मुड़ा और 30 मीटर गया, और Q बिंदु पर पहुंच गया। बताइए कि Q बिंदु से P की न्यूनतम दूरी क्या है, मतलब यहाँ ये दोनों की दूरी क्या है ये बताना, और कुछ नहीं करना। तो बताना ये कर्ण हो गया ना, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर यहाँ निकालना पड़ेगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जो और आधार स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600 और 30 का स्क्वायर 900, ये 2500 हो जाएगा। तो 2500 रूट किसका होता है, 2500, ये आपका 2500 यहाँ पर 50 का होता है, 50 उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। याद रखिएगा 30 40 50 समकोण त्रिभुज की ये भुजा होती है, 30 40 50, बस तुरंत 30 40 50, ये 30 40 हो गए तो ये 50 आंसर होगा। याद रखना है 30 40 50 आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 50 आपका आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आइए, अगला सवाल आपको हम दिखाते हैं, ध्यान दिए, ये सवाल को देखिए, सवाल में आपको 45 पर आइएगा,
45 पर आएंगे, 45 को समझिए 45। और ये 35, 36, 37 ये तो समझने वाला है, ये तो समझ लिए, इसमें कुछ नहीं। जैसे यहाँ पर है अज्ञान से